हेलो एवरीवन, हम तीसरे एपिसोड की शुरुआत करने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जोहंग को देखते हैं जो हीजी के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हीजी कहती है कि मैंने डोंग की नोट में देखा था, जब भी मुझे स्ट्रेस हो, मुझे रेस्ट की ज़रूरत हो तो मुझे यहाँ पर आना चाहिए। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जोहंग ने कह दिया था, मैं तो यहाँ पर आता ही रहता हूँ, क्या तुमने मुझे रनिंग करते हुए नहीं देखा था? लेकिन जोहंग कह रहा होता है, तुमने मुझे देखा था, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठी हो। हिजी कहती है कि मैंने किस बारे में झूठ बोला? जोहंग कहता है कि हमने सियोल में मिलने की प्लानिंग बनाई थी लेकिन तुम नहीं आई, तुमने इस बारे में झूठ बोला था। हम यहाँ पर हांगकांग वाले सीन को देखते हैं, हम यहाँ पर यह सीन देखते हैं, दोनों हांगकांग में होते हैं। जोहंग ने कह दिया था कि हम सियोल में जाकर गंगनम स्टेशन पर मिलेंगे और हीजी ने इसके लिए हाँ बोल दिया था। लेकिन असली वजह यह होती है कि जब हीजी एयरपोर्ट पर आ रही थी तब इसका फ़ोन गायब हो गया था और फ़ोन में ही जोहंग का नंबर था, इसलिए बाद में उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती। हीजी जोहंग को सारी बातें बताती है लेकिन जोहंग ने कह दिया था, तुम झूठ बोल रही हो, पहले तुम प्रीटी और साथ में काइंड हुआ करती थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तुम वियर्ड हो गई हो। बाद में इसको देखता है और कहता है कि वैसे तुम अभी भी प्रीटी हो। यह भी इसको देखे जा रही होती है। जोहंग इसका ध्यान भटकाता है और कहता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर दोनों साथ में जा रहे होते हैं और काम की बात करते हैं। जोहंग से ह्यूनसुक वाले केस के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने अपनी टांग डाल दी थी, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। तो जोहंग भी कहता है ठीक है, आगे से तुम कोई भी एडवाइस चाहिए तो मुझे बता देना। हिजी कहती है कि ठीक है। बाद में पूछने लगती है कि ऐसा कोई केस है जिसे तुम संभाल नहीं सकते? तो जोहंग ने कहा दिया था, फैमिली वाले केस होते हैं जिनको मैं संभाल नहीं पाता, मैं उनसे हेट करता हूँ। अगले सीन में सभी साथ में होते हैं और मर्ज वाली न्यूज़ को देख रहे होते हैं। चांग कह रहा होता है कि अच्छा हुआ, अब हम सभी साथ में काम करेंगे। तभी इनसे मिलने के लिए मीन आती है और हेलो कहती है, फिर अपने रूम में आ जाती है और यहाँ पर याद करती है कि जब मैंने यहाँ के लोगों से बात कर रही थी तब मेरी कंडीशन भी थी कि मैं यहाँ पर लीगल एडवाइज़र बनूंगी और इनकी बात के लिए सभी सहमत हो गए थे। मीन बहुत ही हैप्पी होती है क्योंकि अब ये यहाँ की ऑनर बन चुकी होती है और डांस भी करती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में एक फैमिली होती है जो अपने बच्चे को देख रहे थे। इनकी अभी अभी सर्जरी हुई थी लेकिन तभी मशीनें भी काम करना बंद कर देती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। पेरेंट्स ने फिर हॉस्पिटल और साथ में हॉस्पिटल वालों पर केस कर दिया था। अगले सीन में दो क्लाइंट को देखते हैं जो हीजी से मिलने के लिए आते हैं। एक तो डोंकी होता है जिसने बच्चे की सर्जरी की थी और हॉस्पिटल की ओर से जोंग भी होता है। इन्होंने बता दिया था कि क्या हुआ था। डोंकी कहता है कि मैं पेरेंट्स को सॉरी कहना चाहता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उससे सॉरी कहूँगा क्योंकि वह बहुत ही यंग था। लेकिन जोंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बिना गलती के सॉरी नहीं कह सकते। ऐसा करने पर लोगों को लगेगा कि हमारी गलती थी और हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। लेकिन हिजी बताती है कि बिना कुछ गलत किए सॉरी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। के जाने के बाद डोंकी हिजी से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं आपसे ट्रायल में मिलूँगा, लेकिन यह बात जोंग को मत बताना कि ट्रायल कब होने वाला है। यह भी कहती है कि ठीक है। पहले ही सर्जरी की वीडियो हिजी को दे दी थी। चांग को देखते हैं, साथ में इसका पिता होता है। दोनों अपनी फैमिली केसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह मुंजो को देखते हैं जो अपने क्लाइंट से बात करती है। क्लाइंट इसे कहती है कि तुम बहुत यंग हो, क्या तुम सच में वकील हो, तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है? तो मुंजो कहती है कि मैं 7-8 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। क्लाइंट कहती है फिर तो ठीक है, तुम बिगनर नहीं हो। वहीं हम हिजी को देखते हैं जो सर्जरी की वीडियो देख रही होती है।
अगले सीन में मुंजो को देखते हैं जो कोर्ट में होती है, अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ रही होती है लेकिन कुछ खास नहीं कर पाती। फिर अपने काम पर आती है। सभी दोस्त खाना खा रहे होते हैं। मुंजो भी खाना खाना चाहती है लेकिन खाना इसके कपड़ों पर गिर जाता है और अपने आप से यह कहती है कि आज मेरा दिन ही बुरा है। फिर अपने ऑफिस में आती है। एक आदमी इसके पास आता है और कह रहा होता है कि हमने यह केस जीत लिया है, लेकिन तभी इस केस का क्लाइंट मुंजो के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मेरे 700 मिलियन वॉन थे लेकिन मुझे सिर्फ 650 मिलियन वॉन मिले हैं। मेरे बचे हुए पैसे कहाँ पर हैं? लेकिन मुंजो यह बताती है कि वह पैसे यूज हो चुके हैं, लेकिन आदमी इसकी बात नहीं मानता और कह रहा होता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। में देखते हैं रात को मुंजो अपना काम कर रही होती है, अपने दोस्तों के पास कॉल करना चाहती है। चोंग तो किसी के साथ होता है, बात कर रहा होता है। हिजी भी कॉल पिक नहीं कर पाती क्योंकि वह शावर ले रही होती है। दूसरों के साथ भी ऐसे ही कुछ होता है। मुंजो ने कह दिया था कि तुम सब बेकार हो, मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो। नेक्स्ट सीन में हिजी भी रात को अपने घर पर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मीन आ जाती है और इसको देखती है। हिजी इसके हाथ में कागज़ को देखती है और यह कहती है कि आप यह क्या कर रहे हो? मीन कहती है कि मैं काम कर रही हूँ। हिजी समझी नहीं। बाद में मीन कहती है कि यह बिल्डिंग मेरी है और मैं यहाँ पर एक लॉयर हूँ। यह सब मेरी है, मैं इसकी ऑनर हूँ। हिजी को इस बारे में पता नहीं होता है। बाद में जाने लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मीन इसको फिर से स्माइल देकर देखती है। मैं मुंजो गिरती पड़ती अपने घर पर जाती है और यहाँ पर वाइन पीती है, लेकिन तभी कोई आता है जो कि इसका पति होता है और वह एक नर्स होता है। सुबह इसको देखती है और कहती है कि काम पर चलते हैं, लेकिन इसने कह दिया था आज तो मेरी छुट्टी है। बाद में इसको मारती है और बाद में भाग जाती है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम सभी दोस्तों को खाना खाते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मुंजो बारी बारी करके सभी को देख रही होती है। यह भी पूछते हैं कि क्या हुआ। मुंजो कहती है कि तुमने मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं किया। यह बताती है कि हम बिज़ी थे, तुम्हें अपने पति के साथ एंजॉय करना चाहिए, लेकिन इसने कह दिया था कि वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हिजी पूछ लेती है कि क्या तुम उसे जानते हो। इन्होंने कह दिया था कि हाँ, हम सब उसे जानते हैं, वह जोहंग का दोस्त है। जोहंग ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था और इनकी शादी करवा दी थी। हिजी अपने क्लाइंट के केस का जिक्र करती है, कैसे हॉस्पिटल में एक बच्चे की डेथ हो गई और बाद में इनसे एडवाइस मांगती है। मुंजो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है और मैसेज को देख रही होती है जो इसके दोस्त ने भेजे हुए थे, लेकिन तभी जोहंग आता है और इसे कॉफ़ी देता है। अगले सीन में जोंग को देखते हैं जो हिजी के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि क्या डोंकी ट्रायल पर है, वह मेरे कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। तो हिजी झूठ बोलती है और कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। बाद में हिजी ट्रायल में आती है, लेकिन अभी यहाँ पर डोंकी नहीं आया था। बच्चे का पिता जो कि संग होता है अपने वकील को लेकर आया था। वकील यहाँ पर कई फ़ोटो को दिखाता है और कहता है कि जो डोंकी है वह लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन जब वह बच्चे की सर्जरी कर रहा था उस दिन उसने अपने राइट हैंड का यूज़ किया था। अब यहाँ पर हिजी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वकील की बात में दम होता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ पर आती है और संग को ले जा रही होती है क्योंकि संग ने डोंकी पर हमला कर दिया था, इसलिए वह ट्रायल में नहीं पहुंच पाया। अगले सीन में हिजी फिर से सर्जरी की वीडियो देख रही होती है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाती। बाद में जोहंग की बात को याद करती है कि उसने कहा था कि अगर तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए तो मुझे बता देना। बाद में इसके पास कॉल करना चाहती थी, लेकिन वह हेजिटेट करती है और कॉल नहीं कर पाती। एलिवेटर के पास आती है, लेकिन सामने अब जोहंग होता है और इसे कह रहा होता है कि तुम घर पर जा रही हो, लेकिन हिजी ने मना कर दिया था। बाद में जाने लगती है, लेकिन तभी जोहंग उसको रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। इसने भी हाँ कर दिया था। फिर दोनों ऑफिस में होते हैं। जोहंग कहता है कि मुझे सर्जरी की वीडियो दिखा। बाद में दोनों साथ में देखते हैं, हालांकि क्लोज भी आ जाते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जोहंग कहता है ठीक है, लेकिन जब डोंकी को होश आ जाएगा तुम इस बारे में उससे बात करना। फिर वह
हिजी से कहता है कि तुम्हें अब अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए। अब दोनों एलिवेटर के सामने आ गए थे। हमें इनके हांगकांग वाले सीन को दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। दोनों प्लेन के अंदर होते हैं। फिर दोनों साथ में अपनी बैग को लेते हैं और जा रहे होते हैं। सिटी में साथ में आते हैं, हालांकि यहाँ पर आगे पीछे जा रहे होते हैं। दोनों साथ में चल रहे थे, हालांकि एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों साथ में यहाँ पर होटल में आते हैं, अंदर अपने अपने रूम में होते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से आर्गुमेंट चल रही थी। बाद में खाना खाने के लिए बाहर आते हैं, यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। जोहंग यहाँ पर हिजी को देख रहा था। हिजी भी इसको एक पल के लिए देखती है, लेकिन बाद में जोहंग पूछ लेता है और कहता है कि क्या तुम खाना खाना चाहोगी। हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ दोनों खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। हिजी पूछती है कि यह कौन है, तो जोहंग ने कह दिया था यह मुंजो का हस्बैंड है, मैंने इसे बुलाया है क्योंकि यह एक नर्स है। बाद में मुंजो का हस्बैंड वीडियो को देखता है और कह रहा होता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्टर होते हैं, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसे पहले ट्रेन किया जाता है ताकि वह राइट हैंड से भी सर्जरी कर सकती। हिजी को थोड़ा राहत फील होता है क्योंकि इसे पता चल गया था कि इसमें मेरी क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। सुबह जोहंग को देखते हैं, इसके पास एक केस आया होता है जो कि डिवोर्स केस होता है, लेकिन इन केसों से वह नफरत करता है। बाद में मुंजो के पास आता है और कह रहा होता है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम किसी केस पर काम कर रही हो लेकिन उससे परेशान हो। अगर तुम चाहो तो हम अपने केस को स्विच कर सकते हैं। मेरे पास डिवोर्स का केस है, तुम उसे लेना चाहोगी। मुंजो कहती है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले क्योंग से पूछ लो। बाद में वह इनसे पूछने आता है, लेकिन क्योंग ने कह दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे क्लाइंट ने साफ कर दिया था कि मुझे एक मेल वकील ही चाहिए। फिर जोहंग अपने ऑफिस में आता है और खुद से कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं केस ले लेता हूँ, वैसे भी यह काम ही है। दूसरे सीन में हिजी को देखते हैं जो डोंकी से मिलने के लिए आती है, जो हॉस्पिटल में होता है। उसे होश आ गया था। हिजी पहले बताती है कि मुझे पता चल गया जब डॉक्टर ट्रेनिंग करते हैं तो उसे क्या सिखाया जाता है। डोंकी कहता है कि थैंक यू मुझे समझने के लिए। बाद में यह कहता है कि मैं संघ को सॉरी कहना चाहता हूँ लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, लेकिन अब उसके पास जाकर ऐसा कहना चाहता हूँ। हिजी कहती है ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी। अगले सीन में जोहंग को देखते हैं जो अपने डिवोर्स के क्लाइंट से बात कर रहा होता है। इसका नाम जियोंग होता है। जियोंग कह रहा होता है कि मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है लेकिन वह मेरी एलिमनी लेना चाहती है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहता। रात को हिजी जोहंग के ऑफिस के पास आती है, लेकिन तभी बाहर मुंजो को आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम घर नहीं जाना चाहती। बस यहाँ से गुजर रही थी। मुंजो कहती है कि यहाँ सभी चल गए हैं, जोहंग पहले भी जा चुका है। हालांकि हिजी जोहंग से मिलने के लिए आई थी। अगली सुबह जोहंग को देखते हैं जो कोर्ट में डिवोर्स के केस के लिए आया था, लेकिन इसको यह पता चलता है कि जियोंग तो सुजो का हस्बैंड है जो कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।